सारम केवली शुद्ध केवली भणितम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय को कहो नियम सार सु केवली केवली पर कथे श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भूमि पर आचार्य कुलकुल देव ने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार पद्म कमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यहाँ श्री नियम सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 5वां अध्याय अच्छा ठीक है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार है। अजय भाई को भी लगा दें।
परमार्थ प्रतिक्रमण यानी क्या? अपनी वर्तमान पर्याय को शुभाशुभ भावों से हटाकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने परमार्थ प्रतिक्रमण कहा है, अर्थात निश्चय चारित्र बताया है। यहाँ पर 93 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने एक कलश लिखा है, उसका स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पहले उस कलश का पाठ। चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का, उस योगी को शुद्धात्मा प्रत्यक्ष होता है सदा। उन्होंने काट दिया। अच्छा भाई साहब, यहाँ यह समझा रहे हैं पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, इस पे आ जाएगा उनका। बहुत ही सुंदर कलश है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपका मन भी आनंदित हो जाएगा। चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का, उस योगी को शुद्धात्मा प्रत्यक्ष होता है सदा। चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का, क्या कहते हैं इस कलश में? चित मंदिर में नहीं, चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का है। अपना जो मन है ना, मनो मंदिर, जैसे अपन बोलते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान के दर्शन किनको होते हैं? जो अपने मन में महावीर भगवान को पधरवाते हैं। समझ में आया? उन्हें महावीर भगवान के दर्शन होते हैं। जिनका मन पवित्र हो चुका है वहीं पर भगवान का पदार्पण होता है। जिनके मन में गंदगी हुआ करती है वहाँ महावीर भगवान नहीं आते हैं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यह कहते हैं कि अपने मन मंदिर में सदा हमेशा शुक्ल ध्यान का दीपक जलाते रहना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? कौन सा दीपक जलाना है? शुक्ल ध्यान रूपी दीपक। जब तक आत्मा में शुक्ल ध्यान रूपी दीपक का जलना नहीं होता है तब तक किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो कहते हैं चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि आर्त और रौद्र ध्यान रूपी जो है भाई साहब दीपक जल रहा है, जिसमें मोह राग देश की रूपी निरंतर हमारे मन में भाई साहब मोह राग देश से हमारा आत्मा लिप्त हो रहा है। वह आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान में भी अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। यहाँ शुक्ल ध्यान का लिया है, उससे विशेष अवस्था है, मुनिराजों की बात है ना। चित मंदिर में सदा दीपक जले शुक्ल ध्यान का, उस योगी को शुद्धात्मा प्रत्यक्ष होता है सदा। किनको अपना आत्मा प्रत्यक्ष होता है भाई साहब? जिनके मन में भाई साहब शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जलता है, उन्हें वह साक्षात वह शुद्धात्मा का लाभ मिलता है। समझ में आया भाई साहब? धर्म ध्यान में भी अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है,
पर धर्म ध्यान से भी ऊपर विशेष एक अवस्था है, वह है शुक्ल ध्यान की। ऐसी बात यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं। योगी उसे कहते हैं जो अपने शुक्ल ध्यान रूपी दीपक को मन मंदिर में प्रकाशित करते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। जिन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है भाई साहब उसमें लगाया है, उसे योगी कहते हैं। समझ आप? योग यानी जोड़ना है। किससे जोड़ना? अपने चैतन्य है। पर्याय का जुड़ान किससे करना? द्रव्य से चैतन्य। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है देवन में, जो शरीर और राग आदि पर्याय से भी भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जोड़ना, उसका नाम योगी कहलाता है। ठीक है? लो भाई, इनका फोन आया बुद्धि का। सुनना है क्या कहते हैं? कहते हैं शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जिसके मनो मंदिर में प्रकाशित हुआ योगी है। आप जो अपने वर्तमान पर्याय को पर पदार्थों में जोड़ता है, पर पदार्थों को जैसा निरंतर अपने उपयोग में पर पदार्थों को याद किया करता है, वह योगी नहीं है। उसे योगी नहीं कहते, उसे समाधि नहीं हो सकती है। जो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को जोड़ता है, उसका नाम योगी है। समझे आप? कहते हैं यह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जिसके मनो मंदिर में प्रकाशित हुआ है वह योगी है। उसे शुद्धात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। क्या? जिसे शुद्धात्मा का अनुभव करना हो, उन्हें अपने शरीर रागादिक से भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को जोड़ना, उसका नाम योगी है। और उसे ही वास्तव में है भाई साहब अपने शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं। जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पर पदार्थों को जोड़ने लगा हुआ है भाई साहब, वहां तो जुड़ान होता नहीं है। आप कितना भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, वह तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को पर पदार्थों में जोड़ने में लगा हुआ है, वह आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। उसमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। वह पर्याय तो आत्मा से विमुख है। जो पर्याय पर पदार्थों में अपने उपयोग को जोड़ा करती है, जो उपयोग पर पदार्थों में जोड़ने में लगा हुआ है, अपना माने हुए है भाई साहब, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। वह पर्याय तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाली है। उसमें आत्मा का बेभानपना है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आत्मा की बेभान अवस्था है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो जो है आत्मा के भान पूर्वक जो पर्याय में जागृति आती है, उसमें साक्षात अपने शुद्धात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। उसे कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। समझ में आया भाई साहब? आज तक हमारी पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति नहीं हुई, और शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊंची वाली अवस्था है जो महामुनिराजों को हुआ करती है। धर्म ध्यान में भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो वो तो आत्मा की
बेभान अवस्था है, उसमें आत्मा का कुछ पता ठिकाना उस पर्याय में नहीं है, उसे कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं यह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जिसके मनो मंदिर में प्रकाशित हुआ है भाई साहब, ऐसा भगवान आत्मा। एक बार ऐसी कल्पना करो भाई साहब, ये शरीर है ना, ये शरीर में लगा रही है कोई आग लग रही है। क्या लग रही है? ये शरीर में लग रही है आग, है? जैसे चिता को जलाते हैं ना लोग, शमशान पे ले जाकर आग लगाते हैं ना, और ऊपर से घी डालते हैं ना, और उस भड़क जाती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। मान लीजिए शरीर में आग लग रही है धड़कते हुए, उस समय वह पर्याय क्या कर रही है भाई साहब? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में आनंद करती है। समझ में आया भाई साहब? ये जर्जर हो रहा है शरीर, इसमें आग लगी हुई है, दो जलती दुख अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा। इनको फोन नहीं लगाया क्या? गुड्डी को लगाया था। चलो एक बार देखो जी बैठ जाएगा पास में। समझ में आया? वह पर्याय भाई साहब आनंद है, अंदर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में जाके जागृत हो रही है। समझेंगे आप? ऐसा है। समझेंगे आप? यहाँ कहते हैं शुक्ल ध्यान रूपी दीपक, शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जिसके मनो मंदिर में प्रकाशित हुआ है उसको योगी कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं योगी? जिसने अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शुक्ल ध्यान रूपी दीपक को जलाया है, वह योगी है। क्या? क्या कह रहे भाई? यह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक जिसके मनो मंदिर में प्रकाशित हुआ है, यानी मनो मंदिर का मतलब क्या? यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया भाई साहब? प्रकाशित हो रहा है वह जीव योगी है, उसे साक्षात शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। समझे आप? उसे शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में भाई साहब शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार होता है, और आर्थ ध्यान में रौद्र ध्यान में भाई साहब वह आत्मा से विमुख अवस्था है। समझे? वह दुख रूप अवस्था है, बेभान अवस्था है, और वह आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान संसार का कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपने शुद्धात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा चल रही है ना। अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के ऊपर स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं। मम्मी पुस्तक आ गई आपके पास में? मम्मी पापा आवाज आ रही है? पापा क्या सो गए दोबारा? मम्मी? अरे मुंह तो उनके पास होगा, हमारे पास थोड़ा होगा मुंह। मौसी? हाँ, ये बिल्कुल जागृत है, जो जागता है वो पाएगा, और सोएगा वो तो सोते ही रहेगा। उसे तो भगवान भी नहीं जगा सकते, हम क्या जगाएंगे? समझ में आया? पापा आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चलिए
आगे बढ़ते हैं अपन। नियम सार प्रवचन चल रहा है यहाँ पर। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से गाथा और कलश का स्पष्टीकरण यहाँ हमें बताते हैं। चलिए। हाँ आ रही है पापा? मम्मी है क्या? पुस्तक आ गई? अरे भाई साहब अपन खुद चले जाना, घर का पता लेके। दूर है क्या? फ्रेंड में है? हाँ। अरे भाई किसको चिंता है, जिसको पड़ी है उसको पड़ी है। अभी लाखों की गड्डियां उठाना हो तो फटाक से चले जाओगे। लाखों रुपए उठाना हो किसी व्यक्ति से हैं तो रात में 2 बजे माँ कहेगा भाई साहब ले जाओ रुपए। खुद ही जाना पड़ेगा मम्मी, खुद ही जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। चलिए पप्पू भैया को भी पहुंचा देना। मैं दो पुस्तकें हैं, पप्पू भैया को भी भिजवा देना। है पुस्तक के बिना तो कैसे में है पप्पू भैया? है पप्पू भैया? है अगर इनको बता देना पप्पू भैया को एड्रेस दे देना, ये लाएंगे। अरे चक्कर दे पड़ा। हाँ पूनम माँ है अपनी ससुराल में। और चलो कोई बात नहीं है, मंगा लो तो अच्छी बात है, सामने रहेगी पुस्तक। चलिए देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। नियम सार प्रवचन माध्यम से गुरुदेव श्री ने एक एक गाथा और टीका को बहुत ही स्पष्ट किया है। उनका स्पष्टीकरण अपन को पढ़ना चाहिए। है देखो पढ़ते हैं। शुद्ध चैतन्य परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान के बाद जिसके मनोमंदिर में वह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ है वह योगी है। क्या कहा? शुद्ध चैतन्य परम तत्व के श्रद्धान, अंदर में अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध चैतन्य रूप से विद्यमान है। शुद्ध चैतन्य का मतलब ये होता है कि उस आत्मा ने आज तक किसी भी पर पदार्थ को स्पर्श तक नहीं किया है। परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से यानी अपने गुणों से अभिन्न वह होता है शुद्धता का वाचक है। शुद्ध चैतन्य वस्तु जिसने शरीर रागादिक को आज तक स्पर्श नहीं किया है, ऐसा चैतन्य वस्तु, ऐसा परम तत्व विश्व का सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, शुद्धात्मा है। उसका ज्ञान और श्रद्धान सबसे पहले हो कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूं, ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूं। ऐसा जिस जीव को सर्वप्रथम श्रद्धा और ज्ञान हो उसके पश्चात यानी समय दृष्टि होता है पहले, समझ रहे आप? तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान के बाद क्या मम्मी क्या है? अंदर में है वस्तु, आत्मा है कि नहीं है भाई साहब? है आत्मा है ना? आप जानने देखने वाले हो ना? अरे इसी को तो आत्मा कहते हैं ना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। और वह वस्तु कैसी है? पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसा जो है ज्ञान की पर्याय में फोटो खींच लेना उसका नाम है सम्यक ज्ञान। क्या भाई साहब? यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का झुकाव अपने शुद्ध चैतन्य प्रभु के पास में हो, है
पर्याय का झुकाव, पर्याय की अंतरोन्मुखता, अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करती हो, उसी को बोलते हैं श्रद्धा और ध्यान। और उसके बाद है शुद्ध चैतन्य परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान के बाद जिसके मनोमंदिर में यह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ वह योगी है। क्या मुनिराजों की बात आ गई। शुक्ल ध्यान तो भाई साहब 8वें गुण स्थान से होता है? और यहाँ धर्म ध्यान हुआ, श्रद्धा ज्ञान हुआ तो धर्म ध्यान हो गया। और यही धर्म ध्यान बढ़ता हुआ शुक्ल ध्यान रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या मौसी? सही बात है। पहले धर्म ध्यान होता है जब अपने गायक प्रभु परमात्मा की भाई साहब प्रतीति होती है, वहां धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। और वही बढ़ता हुआ शनई शनई बढ़ता हुआ अणुव्रत महाव्रत रूप है धारण करता हुआ जीव अपनी आत्मा की साधना उपासना करता हुआ है भाई साहब शुक्ल ध्यान है। समझ आप? शुक्ल ध्यान रूपी दीपक उसके ज्ञान की पर्याय में जलता है। समझ आप? उसे ही अनंत परमात्मा क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वह जो है योगी है। कौन है? उसे योगी कहा है। समझिए आप। जिसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपना भगवान आत्मा निरंतर भाई साहब उसका जानने में आ रहा है, उसी का अनुभव चल रहा है। कैसे होती होगी मुनिराज की दशा भाई? थोड़ा करो, ज्ञान करो भाई। सब चीजें अपने पास में है, पर्याय भी अपने पास में है और द्रव्य भी अपने पास में है, तो देरी किस बात की है? जागृति लाइए पर्याय में भाई साहब। पर्याय में जागृति आए बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। पर की जागृति तो आत्मा को संसार में रुलाने वाली है, डुबाने वाली है। पर पदार्थों की जहाँ जागृति होती है, पर पदार्थों को जानने की जो अंदर में लिप्सा पड़ी हुई है भाई साहब, वह तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। अपने आत्मा की जहाँ जागृति होती है भाई साहब, मैं तो चेतन सर्वस्तु हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ, वह आत्म जागृति है। वहाँ धर्म ध्यान हुआ करता है और शनई शनई वह आत्मा अपनी आत्मा की साधना आराधना में आगे बढ़ता हुआ शुक्ल ध्यान रूपी है, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता हुआ योगी हो जाता है। समझ? योग तो हो जाता है चौथे गुण स्थान से योग है। योग यानी जुड़ना, उपयोग का अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो दे देवल में विराजमान है भाई साहब, वहां उसका क्या हो जाता है? जोड़ हो गया। वहीं से मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ये काम आज तक आपने हमने नहीं किया है, और जिस दिन ये काम चालू हो गया भाई साहब, उस समय पर्याय निहाल हो जाती है। निहाल जैसे किसी गरीब व्यक्ति को भाई साहब हीरे जवाहरात के भाई साहब भंडार मिल जाए तो उसे कैसा लगता होगा? है भाई, भिखारी को भाई साहब कहाँ पैसे मांग रहा था और किसी ने आके उसे बोल दिया भाई साहब, अरे तू क्यों भीख मांगता है? अरे जहां तू बैठा हुआ है 10 फीट नीचे चला जाए भाई साहब, हीरे जवाहरात के भंडार पड़े हुए हैं। बताओ उसके खुशी का क्या कहा जावे? ऐसे ही जिस पर्याय को अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा मिलता है, अनंत गुणों का भंडार जिसे प्राप्त होता है, उस पर्याय की क्या हालत होती होगी? समझ में आया? कहते हैं शुद्ध चैतन्य परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान के बाद जिसके मनोमंदिर में वह शुक्ल ध्यान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ है,
वही योगी है। उस योगी को शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में, क्या है, उस योगी को शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। किसमें? समझ में आप? किनको होता है? जिनकी पर्याय में आत्म जागृति आई है, चाहे वह धर्म ध्यान वाला जीव हो और चाहे वह शुक्ल ध्यान वाला हो, उसको अपना आत्मा साक्षात अनुभव में आता है। स्वानुभूति में देख लो आत्मा स्वयं भगवान है। क्या भाई साहब, आप पढ़ते हो ना आचार्य अमृतचंद देव का कलश, नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकात से है भाई साहब, चित स्वभावाए भावाए सर्वभावांतर चिरे है। जब पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होता है, उस अवस्था का नाम धर्म ध्यान है। उस अवस्था को भाई साहब आगे चल के वह शुक्ल ध्यान रूप में हो जाती है और उसमें केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त हो जाएगी अल्पकाल में। उस योगी को शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में शुद्धात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। समझ गए आप? आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है भाई साहब? हमें तो आत्मा जानने में नहीं आता है। आत्मा को जानना है तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। आत्म नाम की वस्तु है या नहीं, उसे लक्षण के द्वारा जानो। जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह आत्मा है और शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। इस शरीर के अंदर भाई साहब जो ज्ञान ईश्वर पदार्थ है वही तो आत्मा है ना। जब तक पर्याय में ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक उस आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं भाई। कितना भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, अरे अनुव्रत महाव्रतों के ढेर लगा लो, लेकिन पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान नहीं है तो आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। सर्वप्रथम प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है कि अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति करे। उसमें होते हैं आत्मा के दर्शन। कहाँ है शुद्ध आत्मा, कहाँ है? जाओ जिन ग्रंथों के में ये आत्मा के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, उसको पढ़िए, सुनिए तो आएगी ना जागृति। है अब तुम फालतू की बातों ज्ञान में फंसा के बैठे हुए हो भाई साहब। है कहते हैं उस योगी को शुद्ध आत्मा, उस योगी को शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में, है किसके प्रकाश में? शुक्ल ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में शुद्धात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। चैतन्य के योग को साधे, किसको साधे? चैतन्य के योग को साधे वह योगी है। किसको साधे? पर्याय का धर्म क्या है? पर्याय का धर्म क्या है? पर्याय का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? कि वह अपने पति के साथ में रहे। क्या भाई साहब? और उसकी दृष्टि में, स्त्री की दृष्टि में अपना पति बसता हो, वही शीलवती स्त्री कहलाती है। ऐसे पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है? बस निरंतर अपने भाई साहब अपने आत्मा के पास रहे, वही वास्तव में पर्याय का धर्म है। निरंतर उसकी ज्ञान की पर्याय में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा रहे, वही वास्तव में पर्याय भाई साहब, वही पर्याय की जागृति है। अब निरंतर पर्याय तो पता नहीं किन किन के बारे में क्या क्या सोचा करती है।
समझ में आया? कहते हैं चैतन्य के योग को साधे। किसको साधे? चैतन्य। हाँ? चैतन्य को साधे वह पर्याय का धर्म है। चैतन्य के योग को साधे वह योगी है। चैतन्य के धर्म को साधे वह धर्मी है। चैतन्य के धर्म को साधे वह धर्मी है। जिसे चैतन्य का भान नहीं वह ना योगी है ना धर्मी है। क्या? जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, जिस पर्याय को, वो काय का योगी? समझ में आया? और ना वह धर्मी है। समझ गया? जिस पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की खबर नहीं है, उस पर्याय में भाई साहब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बसता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कब होता है? जिसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भाई साहब ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसकी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। अनादि काल से हमारी आपकी आत्मा की पर्याय भाई साहब क्या चल रहा है? आर्त और रौद्र ध्यान ही चल रहा है मौसी? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में कौन सा ध्यान चल रहा है? तो मालूम है वो बेभान है वो पर्याय, अपनी आत्मा से बेभान है वो, संसार में डुबाने ले जाने वाली है वो। मनुष्य पर्याय मिली है तो भाई साहब आत्मा के आश्रय से जीना सीखो। पूज्य गुरुदेव श्री तो यही कहते हैं दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर के बोल में बताया था, अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है और राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मौसी जी कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी है। ये मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी है। ये अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा ने भाई साहब आत्मा के बिना गाड़ी चलाई। तो चली आ रही कि नहीं चली आ रही? कब से चले आ रहे? ये शरीर धारण किया, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा, ऐसे अनंत शरीर बदलता रहता है। क्या? जैसे सुबह से शाम तक 24 घंटे में लोग कितने कितने कपड़े बदलते रहते हैं। क्यों भाई? आज ये कपड़ा पहन लिया, कल वो कपड़ा पहन लिया, कल ये पहन लिया, कल वो पहन लिया, ऐसे कितने बदलते रहता है। इस मनुष्य पर्याय में कितने कपड़े बदलता है? समझ में आया? और फिर क्यों भाई ये कपड़ा अच्छा है कि वो कपड़ा अच्छा है? मूर्ख है। कपड़ा तो कपड़ा है। अरे कपड़े नाम की कोई वस्तु नहीं है जगत में। तू अपना ज्ञान को क्यों बर्बाद कर रहा है? वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तू अपनी मनुष्य पर्याय के समयों को क्यों बर्बाद कर रहा है? जैसे लोग जो है कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसे ही आत्मा बेभान अवस्था में शरीर बदलता है, निरंतर नए नए शरीरों को ग्रहण करता है, छोड़ता है। भाई साहब यही धंधा कर रहा है। वो बेभान अवस्था है जिसमें आत्मा का ज्ञान नहीं, जिसमें आत्मा का श्रद्धा नहीं। भाई साहब वह जीव निरंतर जन्म मरण करता रहेगा। भाई साहब उसमें कोई सुख की पर्याय उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को भाई साहब छोड़ो और धर्म ध्यान उत्पन्न करो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। पर्याय में जागृति लाइए। जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, ऐसी वस्तु भाई साहब वर्तमान में आपके पास में है कि नहीं? तो क्या कर रहे हो भाई? आत्मा का सेवन करो। अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है और राग के बिना गाड़ी चलाओ। शुभाशुभ भाव से हटकर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास जाके पर्याय बैठ जाए। कहाँ बैठ जाए? ऐसी मोक्ष मार्ग की गाड़ी हुआ करती है
और आनंद में चलती है भाई साहब, रोते धक्के धक्के ऐसी नहीं चलती तुम्हारे, समझ में आया? जैसे गाड़ी गड्ढे में चलाओ ना, गाड़ी गड्ढे में चलाओ तो कैसी चलेगी? धचर 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 धचर। ऐसी अनादि काल से ये आत्मा की गाड़ी ऐसी चल रही, धचर 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 धचर। एक गड्ढे में गिरा, दूसरे गड्ढे से, तीसरे तीसरे चौथे पांचवें गड्ढे में गिरा। वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान की गाड़ी भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा के लक्ष्य से चलती है, ऐसी चलती है सपाट, जैसे कंक्रीट रोड पर गाड़ी चलाई जाती है पप्पू भैया। जैसे सीमेंट कंक्रीट की रोड होना भाई साहब, बढ़िया दौड़ाते हुए ले जाओ, उसमें ना तो शरीर को कोई तकलीफ होती है और ना आत्मा को तकलीफ होती है। और गड्ढे वाली रोड पे चलाओगे तो क्या होगा भाई साहब? गाड़ी भी बेकार होगी तुम्हारी, और जो है गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी परेशानी में आ जाएगा। तो अनादि काल से हमारी गाड़ी भाई साहब गड्ढे वाली रोड पे चल रही है, अब आपको चलाना है कंक्रीट वाले रोड पर। वह कहलाती है मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी। धर्म ध्यान उत्पन्न करके शुक्ल ध्यान की तरफ अपना आत्मा बढ़े। कहते हैं उस योगी को शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में, क्या है, कौन सा प्रकाश? चैतन्य ध्यान रूपी दीपक, वाह, चैतन्य ध्यान रूपी शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में शुद्धात्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। समझना, शुद्धात्मा का भाई साहब, शुद्धात्मा का लक्ष्य करिए आप। दुनिया भर के पदार्थों को आप कैसे हम कहते हैं, ये है ये है ये है, मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है। अरे जानने वाला है कि नहीं है? जानने वाले की स्वीकृति नहीं करते हो, इसीलिए भाई साहब अरे जानने वाला ना होता तो पर पदार्थों की प्रसिद्धि कौन करता है भाई साहब? हमने कहा ना, एक बार बच्चा गया इंटरव्यू के लिए गया, तो वह प्रोफेसर कहता है कि भाई साहब एक काम कीजिएगा, क्या है, आप उस कमरे में चले जाइएगा। रात्रि के टाइम पे आया था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बच्चे का इंटरव्यू लेना था, सर्विस के लिए आया हुआ था कि चले जा बेटे उस कमरे में जाके लिखो क्या क्या चीजें हैं उस कमरे में। पापा एक लिस्ट बना दो और लिस्ट बना के लाओ हमारे पास में। वह बच्चा लिस्ट लेके आया एग्जामिनर के पास में, उसने देखा कि भाई साहब जाइए आप। वो कह रहा कि भाई ऐसा कैसे कह रहे हो आप, पढ़ तो लो। अरे पढ़ लिया ना, जाओ तुम तो अपने जाओ, समझ में आया? हो गया तुम्हारा टेस्ट। ऐसे सबको फेल करता गया वो, किसी को पास नहीं किया उसने। फिर बाद में पूछा विद्यार्थियों ने कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई, आप पढ़ते हो नहीं हो, पहले से रिजेक्ट कर देते हो। तो उसने बताया कि भाई साहब इसमें आपने प्रकाश तो लिखा ही नहीं कहीं भी, वहां की सारी चीजें लिख दी आपने कमरे की, तो फेल हो गए, इसलिए तुम फेल। समझ में आया? और प्रकाश का नंबर पहले आएगा कि बाद में आएगा? पहले आएगा। पापा आप भी प्रकाश चंद जी हो क्या? प्रकाश का नंबर पहले आएगा कि बाद में आएगा कि नहीं आएगा? पहले आना चाहिए था ना। अरे जिस प्रकाश में पर पदार्थों की प्रसिद्धि हो रही है उसको तो तूने कहीं लिखा ही नहीं है, इसीलिए तू फेल है भाई साहब। ऐसे ही चैतन्य के प्रकाश में भाई साहब सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं, उसमें चैतन्य की प्रसिद्धि नहीं की तो भाई साहब तुम फेल। क्या हो गया भाई साहब? पर पदार्थों की प्रसिद्धि करते हो, चैतन्य की प्रसिद्धि नहीं करते हो, इसलिए यह जीव फेल हो रहा है। क्या है?
समझ गए ना आप? अनादिकाल से ये आत्मा फैल होता चला जा रहा है, पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ है। क्या? क्यों? क्योंकि उसने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता है। जो ज्ञान अपने आत्मा की प्रसिद्धि ना करे वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं कहलाता है। जो पर की प्रसिद्धि करे वह ज्ञान ज्ञान नहीं है भाई। कहते हैं शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में, किसके प्रकाश में? शुद्ध चैतन्य ध्यान रूपी दीपक के प्रकाश में शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि होती है भाई साहब, बैर मुक्ता से नहीं होती है। चैतन्य के योग को साधे वह योगी है, चैतन्य के धर्म को साधे वह धर्मी है। जिसे चैतन्य का भान नहीं हुआ ना योगी है ना धर्मी है। सर्वज्ञ कथित चैतन्य के भान बिना 15-15 दिन की समाधि करे। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित चैतन्य के भान बिना, यानी जिस पर्याय में अपने आत्मा की जागृति नहीं है, आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, वह 15-15 दिन की समाधि करे। क्या? उसे वास्तव में समाधि नहीं है, असमाधि है। ये किसने कहा है? ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। किसने कहा है? जिस पर्याय में अपने चैतन्य का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है वह जीव 15-15 दिन की समाधि करे। क्या भाई साहब? उसे वास्तव में समाधि नहीं है, असमाधि है भाई साहब। जगत के जीवों का कल्याण हमारे कारण हो जाए यह मान्यता मिथ्या है। क्या कहा? सर्व भगवान ने कहा है, जो ऐसा मानता है कि जगत के जीवों का कल्याण हम करेंगे, क्या ऐसा? वह महाज्ञानी मिथ्यात का पाप है उसको। है? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। एक थे का ऐसा में तारण समाज के है, क्या थे, क्या है आदमी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। उस समय जब मैं भोपाल में रहता था तो उस समय आया था उस मंदिर में, चौक वाले मंदिर में। वो बोलता था कि मैंने तो जो है भाई साहब कफन बांध लिया है। काय कर लिया? दूसरे की कल्याण करने के लिए। काय का? अरे तू पहले अपना कल्याण तो कर ले भाई, दूसरे का कल्याण तो बाद में करना। समझ में आया? जो अपना कल्याण नहीं कर सकता है और दूसरे का कल्याण भी नहीं कर सकता है। समझ में आया? जगत के जीवों का कल्याण हमारे कारण हो जाए यह मानता तेरी मिथ्या है। समझ गए? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता है, यह यंत्र परमात्मा ने हमें बताया है और तुम अपनी ज्ञान की पर्याय की कसौटी पे उसे कस के देखिएगा। या एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता हो तो बताइए। पर हम कभी निर्णय नहीं करते हैं ना। बिना निर्णय के गाड़ी तो ऐसी चलेगी, धचर 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 धचर। समझ में आया? जगत के जीवों के का कल्याण हमारे कारण हो जाए यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उनका कल्याण तो तभी होगा जब वे स्वयं निज चैतन्य का भान करके उसका ध्यान करेंगे। क्या कहा? कब होगा? भगवान हमारा कल्याण कर देंगे क्या? है? भगवान कल्याण करते किसी का? नहीं। भगवान तो मार्ग बताते हैं। तुम उस मार्ग पे चलोगे, उसे अपनाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान ने तो ये कहा है। समझ गए आप? तो कहते हैं दूसरे जीव का कल्याण तो जब होगा जब वे स्वयं निज चैतन्य का भान करके कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है भाई साहब, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, है, तब उनका उसका ध्यान करें। क्या? वे स्वयं निज चैतन्य का भान करके उसका ध्यान करें। किसका ध्यान करें? वो चैतन्य वस्तु की साधना और आराधना करता है वह जीव, तो उसका कल्याण होता है।
ये भगवान ने ये कहा है। और जागृति लाइए पर्याय में, आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप चेतनी सर भगवान आत्मा हो। ये हो गया श्रद्धा ज्ञान का काम। और फिर वह आत्मा क्या करेगा, अपने आत्मा की साधना और आराधना करता हुआ जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर रहती हैं उनकी भाई साहब उनकी अंदर ही अंदर वृद्धिगत होती है। क्या कहा, अब आप देखभाल करने लग गए ना, हैं? उनसे पूछा था श्रीमद राजचंद जी से कि प्रभु आपका क्षयोपम ज्ञान तो बड़ा तगड़ा है, लेकिन आपका शरीर इतना दुबला पतला है, तो कारण क्या है? क्या पूछा श्रीमद राजचंद जी ने एक व्यक्ति ने कि प्रभु आपका ज्ञान तो अच्छा है, इतना अच्छा ज्ञान था उनका, क्षयोपम ज्ञान की बात कर रहा हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस आ रहा था तो क्या भाई साहब, शताब्दी एक्सप्रेस कहते थे। ये जो है मौसी आंख पे पट्टी बांध लो, हैं, और सैकड़ों लोग बैठे हों और 100 लोगों की जवाब 100 लोग प्रश्न करें, एक का भी पहले जवाब नहीं देना, पहले 100 के प्रश्न सुन लेना, क्या, और फिर बारी बारी से उनके सबके उत्तर दे देना। क्या कहते, कैसे थे वो श्रीमद राजचंद जी? आंख पे पट्टी बंधी हो और सभा में भीड़ लगी हो, हैं भाई साहब, हैं 100 लोग उनसे प्रश्न करें और किसी का भी उत्तर एकदम ना दें और फिर सबके उत्तर क्रम से दें। क्या ऐसा उनका क्षयोपम ज्ञान था तो, लेकिन शरीर बिल्कुल दुबला पतला था, हड्डियां पूरी बाहर दिख रही थी। समय आया तो उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आपका क्षयोपम ज्ञान तो बहुत अच्छा है और शरीर इतना दुबला पतला क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे 2 खेत हैं। कौन से? 2 खेत हैं, एक चैतन्य रूपी खेत है, एक जड़ रूपी खेत है। एक चैतन्य रूपी खेत है, एक जड़ रूपी खेत है। तो हम जिधर पानी देंगे ना वह तो हरा भरा हो जाएगा, और जिधर का जब पानी नहीं दिया वो सूख जाएगा। तो हम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लगाते हैं तो हमारा ज्ञान जो है हरा भरा हो रहा है, और शरीर रूपी जो खेत है वो सूख रहा है। क्यों भाई, जवाब सही दिया कि नहीं दिया? पापा ऐसी बात है। तो जो पहले चैतन्य का भान किया कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में बैठ गया, फिर वह पर्याय भाई साहब निरंतर वह जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की साधना आराधना करती है तो अंदर पर्याय में भाई साहब विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी जो शक्तियां हैं वे अंदर ही अंदर विकसित होती हैं। क्या होती हैं? ये आत्मा की आराधना और साधना का फल है। तो कहते हैं जब वह जीव स्वयं निज चैतन्य का भान करके उसका ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? अब ये है, आप चौकीदारी करिए अपने आत्मा, पहले अपने आत्मा को पहचानो, जो आज तक नहीं जाना है, जो जानने योग्य था उसी को नहीं जाना, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और फिर उसकी तुम चौकीदारी करिएगा। अभी तो पर पदार्थ की चौकीदारी में लगे हुए 24 घंटा, शरीर की चौकीदारी कर रहे हो, शरीर से संबंधित पर पदार्थों की चौकीदारी करने लगे हुए हो। वहां तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान होता है भाई, वह धर्म ध्यान कहां से हो जाएगा? पर पदार्थ मेरा कल्याण करता है, ये तो पर की चौकीदारी है भाई साहब, इसमें आत्मा की बिल्कुल भी सावधानी नहीं है। तो इसीलिए कहती हैं जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो सबसे पहले अपने चैतन्य निश्चैतन्य का भान करे और फिर उसका ध्यान करे। क्या कहा? फिर उसकी संभाल करे, दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, वीर से, हैं? बाबा पर्याय में आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाता है।
समझिए अपने आत्मा की चौकीदारी करना यानी क्या कि भाई साहब मोक्ष रूपी पर्याय अल्पकाल में प्रकट होने वाली है उस आत्मा की है। और जो पर पदार्थों की चौकीदारी में जो ज्ञान लगा हुआ है भाई साहब वह तो निगोद जाने वाला है पक्के में, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान ने कह दिया है निगोद जाओगे पक्के में। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आत्मा में जागृति उत्पन्न करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी ज्ञान और ध्यान के द्वारा कहते हैं वे स्वयं निश्चैतन्य का भान करके उसका ध्यान करेंगे तब उनका कल्याण होगा, तब सभी का कल्याण होगा। समझ गए? भगवान कोई कल्याण वल्याण नहीं करते हैं, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। उस मार्ग पर जो जीव चलते हैं अत्यंत भगवान के बताए हुए वे जीव सब जो है कैसे अपना कल्याण कर लेंगे। अतः मेरे ध्यान के कारण पर में कुछ प्रभाव होगा ऐसा धर्मी नहीं मानते। क्या अंदर की मानता ऐसी बदल गई उसकी है। मेरे ध्यान के कारण पर में कुछ प्रभाव होगा ऐसा धर्मी नहीं मानते। मेरे आत्मा में एकाग्र होने से, मेरे आत्मा में एकाग्र होने से दूसरों को लाभ होगा ऐसा जो मानता है उसे तो पर से निरपेक्ष परम तत्व का भान भी नहीं है। क्या भाई साहब, एक द्रव दूसरे द्रव का कोई करता धरता नहीं है। जो भाई साहब मेरे कारण से परद्रव को लाभ होगा या परद्रव से मेरा कुछ लाभ होगा उसे तो अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। क्या भाई साहब, वह तो अपने आत्मा से बेभान है। मेरे आत्मा में एकाग्र होने से दूसरे को लाभ होगा ऐसा जो मानता है उसे तो पर से निरपेक्ष परम तत्व का भान भी नहीं है। फिर भला उसका ध्यान तो होगा ही कहाँ से? ज्ञान ही नहीं है, पहले अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। पहले तो यही माने बैठे कि भाई साहब भगवान मेरा कल्याण कर देगा, 3 काल में नहीं करेगा भगवान तुम्हारा कल्याण। समझ में आया? भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग को आपको पहचानना पड़ेगा। भगवान ने तो यही कहा कि एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता धरता नहीं है। अब देखिएगा आगे, जिसे पर के कल्याण कर देने की बुद्धि है, मैं पर का कल्याण कर सकता हूँ करने की बुद्धि है, उसे अंतर्मुखी ध्यान दीप प्रकट नहीं होगा। समझ गया? अभी तो उसका निरंतर ये लगा हुआ मैं पर का कल्याण कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको वैसा कर दूं। है भाई साहब, उसको कभी भी अपने आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता है। अभी उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसका चारित्र, उसका वीर किधर लगा हुआ है? पर के सन्मुख लगा हुआ है। वह कभी भी अपने आत्मा के सन्मुख हो ही नहीं सकता है। जिसे पर के कल्याण कर देने की बुद्धि है उसे अंतर्मुखी ध्यान दीप प्रकट नहीं होगा। पर्याय अंतर्मुख होकर एकाग्र हो तभी पर्याय में ध्यान रूपी दीपक प्रकट होता है। कब होगा भाई साहब? पर्याय अंतर्मुख होकर। भाई साहब पर्याय की बहिर्मुखता समझ में आना चाहिए और पर्याय की अंतर्मुखता। पर्याय की बहिर्मुखता आत्म ध्यान रौद्र ध्यान वाली है और पर्याय की अंतर्मुखता धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त कराती है। ध्यान चारों पर्याय में होती है। कहाँ होते हैं? समझ में आया? समझ में आया? पर्याय की बहिर्मुखता आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, समझ गए नहीं आप? और पर्याय की अंतर्मुखता धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में वो आत्मा के भान बिना भान वाली है, वो उसमें आत्मा का बिल्कुल भान नहीं है। और आत्मा के भान वाली पर्याय वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वाली होती है। यानी आत्मा का साक्षात्कार
भाई साहब पर्याय की अंतर्मुखता में होता है। आपके पास पर्याय है कि नहीं है? बोलो। द्रव है कि नहीं है? क्या कर रही है पर्याय? भगवान से पूछो। क्यों? केवल भगवान से जाके पूछें? गजब हो गया है? घर के बच्चे हैं आपके, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब हमें नहीं मालूम, तो पड़ोसी से जाके पूछो। अच्छा लगेगा कहने में? क्यों अजय भैया? क्या है? हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या करते हैं, सब हमको नहीं मालूम। वाले बात समझदार है तो तुम मालिक बने क्या के लिए बैठे हो घर के? मालूम तो होना चाहिए ना। सब दूसरों से पूछो। वाह यार, ऐसे ही हमारी पर्याय है भाई साहब। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हमें नहीं मालूम। पापा चलेगा क्या? चलेगा है? अरे अपने दोस्त को दोस्त समझो है? पर्याय अगर बैरमुख हो रही है तो भाई साहब आपको ही सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसे अंतर्मुख करना होगा है? अब दोस्त को दोष ही नहीं समझो तो धर्म दृष्टि जिनेश्वर में आया था ना, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा था ना। पर्याय के दोष को स्वीकार करो। स्वीकार करने वाला 56 है, उसका सीना 56 फीट का हो जाता है, वही स्वीकार करता है। और पर्याय का दोष पर के कारण से मानता है भाई साहब। पर्याय में होने वाले दोष का कारण पर द्रव्य को मानता है, वह तो महाअज्ञानी है। पर्याय का दोष मेरे कारण से ही है ऐसा, तो वह उसकी भूल टल जाती है और वह पर्याय अंतर्मुख हो जाती है। समझ में ना? तो यहाँ यह बताया जा रहा है जिसे पर के कल्याण कर देने की बुद्धि है उसे अंतर्मुखी ध्यान दीपक प्रकट नहीं होगा। पर्याय अंतर्मुख होकर एकाग्र हो। क्या भैया? पर्याय अंतर्मुख होकर एकाग्र हो। क्या यानी पर्याय की दशा जो है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के सन्मुख हो और उसमें वह एकाग्र हो यानी लीन हो है? ये धर्म क्यों नहीं लगता है मौसी? मौसी ये धर्म क्यों नहीं लगता है? हमें यही धर्म क्यों लगता है? चलो संवेशकर जी, चलो गिरनार जी, मूर्ख हो एक नंबर की छठे चढ़ाए। समझ में आया? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, यानी शक्ति है तेरे में। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू क्यों मान बैठा पुजारी हूँ बस में। आत्म को आत्म में बोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। ऐसी तू मानता को छोड़ के तेरा प्रभु तुझी में डोले। ये झूठी मानता है कि तुम्हारा भगवान भगवान वहाँ रहते हैं, संवेशकर जी पे रहते हैं, गिरनार जी पे रहते हैं। परेशान हो जाती हो भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ चढ़ते हो, कौन से परिणाम होते होंगे आप में? धर्म ध्यान होता है कि भाई साहब अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता है? बताइए ईमानदारी से। ना धर्म ध्यान होता है, ना शुक्ल ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। मम्मी खूब ध्यान करते हैं। संवेशकर जी की पहाड़ चढ़ने में कौन सा ध्यान होता है आपको? फिर भी मरे जा रहे हैं। चलो भाई संवेशकर जी, चलो क्या करोगे संवेशकर जी जाके? बताओ, आप तो ध्यान तो अनादि से करते चले आ रहे हो। धर्म ध्यान तो भाई साहब शांति से जब पर्याय अपने अंतरोन्मुखी हो जाती है। अब बताइए तुम कहाँ नहीं कर सकते हो? बताइए कौन सी जगह नहीं किया जा सकता है धर्म ध्यान है? अब वो उपाय करते नहीं हो, दूसरे दूसरे उल्टे सीधे उपाय करके बैठ जाते हो और फिर रोने लगते हो। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा।
सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पर दर रोबन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी जागे आपके? हैं भाई साहब? हैं? जितनी अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए ना, सिद्धालय पे बैठी हैं, अनंत 24 हो गई ना, वे हमारे सब साथी थे। वे हमारे साथ खेलते थे, हम उनके साथ में खेलते थे। आज वे सिद्धालय पे बैठे अनंत आनंद ले रहे हैं और हम मूर्ख चंद हैं, सिर्फ पर की समाल में अपनी पर्याय में दुख की उत्पत्ति कर रहे हैं। क्या करते हो? एक ही क्लास में बैठे हुए हो, वहां से ऊपर खिसकने की आदत ही नहीं डालते हो भाई। बच्चा एक बार क्लास में फेल हो जाता है तो दूसरी बार उसे स्कूल में जाने में उसे तकलीफ होती है, सिर नीचा कर लेता है। अनादि काल से भाई साहब उसी पहले गुलिस्तान में, बादशाही गुलिस्तान में बैठे हो, शर्म नहीं आती? मौका मिला है भाई साहब। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत होवे, यह नर भव पर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कहते हैं पर्याय अंतर्मुख होकर एकाग्र हो, तभी पर्याय में ध्यान रूपी दीपक प्रकट होता है। समझ गए आप? जिसको ऐसा दीपक प्रकट हुआ है, उस योगी को शुद्धात्मा स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतर्मुख से अपने आत्मा के दर्शन होते हैं भैया। जब पर्याय का जुड़ान आपके त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जुड़ता है, उसी को योगी कहते हैं और उसी को अपने शुद्धात्मा की दर्शन होती है। और ध्यान में शुद्धात्मा के आनंद का भेदन करते करते केवल ज्ञान होकर आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है। केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघु नंदन। समझ में आया? आनंद में रहते आनंद में केली करते करते पर्याय अपने धर्म स्वभाव के सन्मुख होती हुई आनंदित करती हुई भाई साहब केवल ज्ञान की पर्याय लाती है। रोते रोते नहीं, व्यवहार में भी कहते हैं भाई साहब, किसी को विदा करते हैं कि भाई साहब रोते रोते मत जाओ, हंसते हुए जाओ। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं मौसी? रोते रोते जाओ मरेगी कहानी है, रोते रोते जाओगे तो मरेगी खबर लाओगे। समझ में आया? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव भाई साहब आनंदित होता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा को लक्षित करता हुआ, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता हुआ वह पर्याय भाषा केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करती है। ऐसी बात है भाई। ध्यान में शुद्धात्मा की आनंद का वेदन करते करते केवल ज्ञान होकर आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है। इस तरह शुद्ध परम तत्व रूप निरात्मा का ध्यान ही उपाधि है। समझ गया? पर्याय की स्वतंत्रता समझे बिना, बहुत सुंदर बात आने वाली है भाई साहब। समय हो गया वैसे है, थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ, कल फिर नई गाथा ले लूंगा, आप सब समझ जाओगे। पर्याय की स्वतंत्रता समझे बिना अपनी पर्याय द्वारा पर का लाभ मानना छूटता नहीं है। पर्याय की स्वतंत्रता समझे बिना, वो सुंदर बात है। हर पर्याय, आपकी जो भी पर्याय होती है, सब पर्याय स्वतंत्र है। हर द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आया भाई साहब? पर्याय की स्वतंत्रता समझे बिना अपनी पर्याय द्वारा पर का लाभ मानना छूटता नहीं है। पर से लाभ मानने की बुद्धि जब छूटती है, जब आप पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान आपकी पर्याय में हो जाए, तो पर्याय से लाभ मानना छोड़ देता है, पर से लाभ मानना छोड़ देता है। क्या? पर से लाभ मानने की बुद्धि कब छूटती है? जब यह जीव को यह मालूम पड़ जाए कि भाई साहब हर पर्याय स्वतंत्र रूप से होती है भाई साहब, तब उसको जो है पर से लाभ मानने की बुद्धि
छूट जाती है। निज गुण में एकाग्र होने वाली पर्याय निर्मल होती है। अपनी पर्याय गुण में एकाग्र करने पर निर्मलता का लाभ लेगी, किंतु इससे पर को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अन्य जीव को लाभ तभी होगा जब वह स्वयं अपनी पर्याय को अंतर्मुख करेगा। जिसे इतना भी भान नहीं है उस चैतन्य में एकाग्रता नहीं हो सकती। पर से भिन्न चैतन्य तत्व का भान करके उसमें एकाग्र होने पर शुक्ल ध्यान रूपी दीपक प्रकट होता है। जहाँ शास्त्र में अन्यन चोर आदि की निसंकता के दृष्टांत आते हैं वहाँ उसे व्यवहार निसंकता है, परंतु उस जीव ने चैतन्य का भान करके अंतर के आश्रय से निश्चय समय दर्शन प्राप्त किया। इस कारण व्यवहार की निसंकता में आरोप आ गया है। श्रद्धा में चैतन्य की रुचि और एकाग्रता का परिणमन है। समझे? श्रद्धा में चैतन्य की रुचि और एकाग्रता का परिणमन है। ज्ञान में चैतन्य के स्वसंवेदन का परिणमन है। चारित्र में चैतन्य की विशेष रमणता रूप परिणमन है। इस प्रकार अंतर के चैतन्य के आश्रय से ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र है और वही मुक्ति का कारण है। अन्य मार्ग से मुक्ति नहीं है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर है भाई साहब भरी पड़ी हुई है। आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जागृति लाइए और स्वाध्याय के द्वारा अपनी पर्याय के स्वरूप को समझो, अपने द्रव्य के स्वरूप को समझो, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। यह कलश भी पूरा हुआ। कल फिर 94 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ करना। गुरु द्वारा माता की।